हज भवन के पास पीछे से किसी ने मतलब इंटेंशनली तो नहीं मारा, लेकिन किसी ने डैश किया मुझे और मेरा दोनों पैर जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया। दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए इनके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जब जेपी नड्डा पटना आए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने मुझे मेरा हाल चाल जाना और हर संभव जो एक मदद करने का जो चीज़ है उन्होंने आश्वासन दिया। उस दिन मुझे पता चला कि जो कहा जाता है कि देवतुल्य कार्यकर्ता, तो सही में हम लोग हैं और कार्यकर्ता हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों और स्वस्थ होने के बाद आप मुझे उसी नंबर पे, जिस नंबर से फ़ोन आया था, उसी नंबर पे बोले कि हमसे बात करने के लिए। देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियां का अपना अपना एजेंडा है, काम करने का अलग अलग तरीका है। परंतु भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरह अपने आप को देश में उजागर की है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है, उनके संगठन में काम करने वाले लोगों का हाथ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों मजबूर हूँ आपको ये दृश्य दिखाने का। दिखाइए इस दृश्य को मैं क्यों दिखा रहा हूँ। ये एक भारतीय जनता पार्टी के आम से कार्यकर्ता हैं, पटना महानगर के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। अब मैं क्यों आपको ये घटना बता रहा हूँ, पहले मैं आपको संक्षेप में ये घटना बता दूं कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले महीने उनका दौरा हुआ था पटना का और एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा गया था, रैली हुई थी और उसी रैली के दौरान ये कार्यकर्ता उसमें शामिल थे और घायल हो गए, इनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के द्वारा पहल की गई, इन्होंने आके इनसे मुलाकात की इनके आवास पर। उसके बाद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कॉल आता है और वो इनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। तो यही बात अलग बनाती है भारतीय जनता पार्टी को और पार्टियां से कि एक संगठन के तौर पे देखिए, राजनीतिक जो सियासी चाल है, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है वो अलग बात है, लेकिन जो एक संगठन के तौर पर अपने आप को मजबूत करने की बात होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आज देश भर में मजबूत हुई है, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे उनके कार्यकर्ताओं का हाथ है, उनके संगठन में काम करने वाले लोगों का हाथ है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार अपने कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं। ये अमरीश जी हैं और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया कि पटना महानगर के ये उपाध्यक्ष हैं। क्या घटना घटी थी जब जेपी नड्डा पहुंचे थे? सर, ये 30 तारीख की घटना है, 30 जुलाई की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे पटना और उनके आगमन के लिए, स्वागत के लिए हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके बाइक रैली के द्वारा हम लोग जा रहे थे। हज भवन के पास पीछे से किसी ने मतलब इंटेंशनली तो नहीं मारा, लेकिन किसी ने डैश किया मुझे और मेरा दोनों पैर जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया। यही चीज़ है सर। और उसके बाद क्या पहल की गई ऋतुराज सिन्हा के द्वारा? जी, उसके बाद संगठन के द्वारा तो बहुत सारे कॉल्स मुझे आए, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी आया, बिहार प्रदेश की जहाँ तक बात है। ऋतुराज सिन्हा जी जो हमारे बड़े भाई हैं और प्रदेश के राष्ट्रीय के हमारे मंत्री हैं, वो 30 तारीख को आए थे। बीच में उन्होंने टेलीफोन पे भी मेरा कुशल क्षेम लिया था। 30 तारीख को आए और आने के बाद उन्होंने सारी जानकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उन्होंने पहुंचाया था। और 31 तारीख को परसों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने मुझे मेरा हाल चाल जाना और हर संभव जो एक मदद करने का जो चीज़ है उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने बोला कि यही भाजपा परिवार है, परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है। और उस दिन मुझे पता चला कि जो कहा जाता है कि देवतुल्य कार्यकर्ता, तो सही में हम लोग हैं और कार्यकर्ता हैं और उस संगठन के हम लोग सिपाही हैं, उस संगठन के हम लोग कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आपके पास कॉल आया था? हाँ, उनका कॉल आया था सर। कब आया था कॉल? 31 तारीख को आया, परसों आया था। क्या कुछ बातें हुई? उन्होंने मेरा कुशल क्षेम लिया और लेने के बाद उन्होंने कहा कि पहले तो मेडिकल जो ग्राउंड होता है कि भाई कहाँ फ्रैक्चर है, और ये सारी जानकारी उन्होंने मेरे से ली। और लेने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी इस चीज़ की नहीं थी, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऋतुराज भैया का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने मुझे ये भेजा है मैसेज
कि ऐसे ऐसे आपके कार्यक्रम के दौरान पटना महानगर के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के, वो उनके दोनों पैर में क्षतिग्रस्त हो गया है। तो उन्होंने इसी की जानकारी उनके द्वारा जो दी गई थी, उसके लिए उन्होंने फ़ोन किया था, मेरा कुशल क्षेम लिया, और उन्होंने अंत में ये भी बोला कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और स्वस्थ होने के बाद आप मुझे उसी नंबर पे, जो जिस नंबर से फ़ोन आया था, उसी नंबर पे बोले कि हमसे बात करने के लिए। जी, तो देखिए हमारे साथ थे अमरीश जी, पटना महानगर के भाजपा युवा के ये उपाध्यक्ष हैं, और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए इनके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जब जेपी नड्डा पटना आए थे और उनका कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम के दौरान इनका एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद ये पहल की गई जेपी नड्डा के द्वारा कि जेपी नड्डा जो है डायरेक्ट इनको कॉल करते हैं, इनका कुशल क्षेम लेते हैं, और उसके बाद जो पूरी कार्रवाई होती है। तो यही बात अलग करती है भारतीय जनता पार्टी को और पार्टियां से। एक संगठन के तौर पे मजबूत होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है मुस्तैद रहते हैं, उनके संगठन के लोग लगातार खड़े रहते हैं, और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अधिकांश राज्यों में सरकार में है और केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, सियासी चाल हो, राजनीतिक विचारधारा हो, वो अलग की बात है, लेकिन एक संगठन के तौर पर मजबूत होना वो अलग होता है। एक संगठन के तौर पर मजबूत होने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका यह ताज़ा उदाहरण है कि देश के जो लीडिंग पार्टी है बीजेपी, जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में बीजेपी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा एक आम से कार्यकर्ता को कॉल आता है जब उनके कार्यक्रम में उनके कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।